नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पुरातन कालीन जानकारी जो कि महिलाओं के पुरुषों के बालों से संबंधित है। भारत के गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास रहता है। बालों का बार बार स्पर्श करना दोष कारक बताया गया है, क्योंकि बालों को अशुद्ध माना गया है। इसलिए कोई भी जप, अनुष्ठान, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत आदि शुभ शुभ कृत्यों में क्षौर कर्म कराया जाता है तथा शिखा बंधन कर पश्चात हस्त प्रक्षालन कर शुद्ध किया जाता है। किसी भी शुभ काम के पूर्व पंडित हमें शिखा बंधन करने का निर्देश देते हैं और फिर शिखा बंधन के पश्चात हस्त प्रक्षालन कर शुद्ध किया जाता है। दैनिक दिनचर्या में भी स्नान पश्चात बालों में तेल लगाने के बाद उसी हाथ से शरीर के किसी भी अंग में तेल न लगाएं, पहले हाथों को धो लें। दैनिक पश्चात बालों में तेल लगाने के बाद उसी हाथ से कभी भी शरीर के किसी भी अंग में तेल न लगाएं, पहले हाथों को धो लें। भोजन आदि में बाल आ जाए तो उस भोजन को ही हटा दिया जाता है। उसे अच्छा नहीं मानते, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बाल का खाने में आना अशुभ माना जाता है। मुंडन या बाल कटाने के बाद शुद्ध स्नान आवश्यक बताया गया है। बड़े यज्ञ, अनुष्ठान आदि में मुंडन तथा हर शुद्धि कर्म में सभी बालों के मुंडन का विधान लिखा गया है। बालों के द्वारा बहुत सा तंत्र क्रिया होती है। बालों के द्वारा बहुत सारे तंत्र क्रियाएं होती हैं, जैसे वशीकरण। यदि कोई स्त्री खुले बाल करके निर्जन स्थान या ऐसा स्थान जहां पर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, ऐसे स्थान से गुजरती है तो अवश्य ही प्रेत बाधा का योग बन जाता है। ऐसे स्थानों पर खुले बाल करके स्त्रियों का आना जाना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से महिलाएं खुले बाल करके रहना चाहते हैं, और जब बाल खुले होंगे तो आचरण भी स्वच्छंद ही होगा। और खुले बाल में कहीं भी आने जाने से ऐसे स्थान जहां पर किसी महिला की अकाल मृत्यु हुई है और जहां पर लोगों का आना जाना कम ही होता है, अर्थात बहुत ही निर्जन और खाली स्थान पर इस तरह बाल खुला करके जाने से प्रेत बाधा का संयोग बनता है, जो कि बाद में महिलाओं के लिए तकलीफ का कारण भी बनता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरह के हमारे शास्त्रों में द्वारा, ज्ञानियों, ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए आचरणों का बच्चों में निश्चित रूप से ज्ञान के लिए ही सही बताएं, और उन्हें बाल को सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से जानकारी देवें। और आज के युग में पुरानी हमारे भारत की जो ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए ज्ञान है, उसको कम से कम नए आने वाली पीढ़ी को देते रहिए। और इसी तरह के वीडियो, जानकारी, कहानी, चिंतन देखने के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। नमस्कार।